नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे एचपीएसएससी का प्रीवियस पेपर। जो एचपीएसएससी का प्रीवियस पेपर है इसका हम एचपीजीके का सेक्शन जो है वो डिस्कस करेंगे और डिटेल से डिस्कस करेंगे ताकि आपको जो है आपके आने वाले एग्जाम्स में जो है वो हेल्प मिल सके, जैसे कि पहले भी मिलती रही है। तो अभी हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 63 से। 63 से स्टार्ट करेंगे। बोलते हैं विच प्लेस ऑफ हिमाचल प्रदेश इज पॉपुलरली नोन एज शिव भूमि। शिव भूमि के नाम से जो है वो हिमाचल प्रदेश के किस स्थान को जाना जाता है? कौन सा स्थान है जो शिव भूमि के नाम से जो है वो फेमस है? तो शिव भूमि के नाम से जाना जाता है भरमौर को। ऑप्शन डी सही आंसर है। भरमौर कहाँ पर स्थित है? भरमौर पड़ता है आपके डिस्ट्रिक्ट चंबा में। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो है वो बहुत सारे मंदिर हैं और भगवान शिव को डेडिकेटेड है। देखो, लैंड ऑफ 484 लैंड्स, 84 मंदिरों की भूमि किसको कहा जाता है? लैंड ऑफ 84 लैंड्स, वो भी जो है वो भरमौर को ही कहा जाता है। तो ये ध्यान रखना है। मणिमहेश कहाँ पर है? मणिमहेश जो है वो डिस्ट्रिक्ट चंबा में पड़ता है। भरमौर से जो है वो मणिमहेश की यात्रा स्टार्ट हो जाती है, इस तरह से कहा जाता है। उसी तरह छोटी काशी किसको कहते हैं? छोटी काशी जो है वो मंडी को कहा जाता है। वाराणसी ऑफ हिमाचल प्रदेश किसको कहते हैं? तो वाराणसी ऑफ हिमाचल प्रदेश जो है वो मंडी को कहते हैं। छोटी काशी, वाराणसी, ये मंडी को कहते हैं। लैंड ऑफ शिव भूमि जो है वो किसको कहते हैं? भरमौर को कहते हैं। लैंड ऑफ 84 लैंड्स किसको कहते हैं? 84 मंदिरों की भूमि किसको कहते हैं? वो कहा जाता है आपके भरमौर को ही। तो ये तो बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ से क्लियर हो गए। अब एक और बात आपने यहाँ से जाननी है, वो क्या है? वो है मणिमहेश मंदिर के बारे में। मणिमहेश मंदिर है, भगवान शिव को डेडिकेटेड है। मणिमहेश यात्रा बहुत फेमस है। मणिमहेश मंदिर जो है वो नगाड़ा आर्किटेक्ट स्टाइल में बना हुआ है, भगवान शिव को डेडिकेटेड है, भरमौर में स्थित है और ये राजा मेरू वर्मन के द्वारा जो था वो बनवाया गया था। ध्यान रखना है, राजा मेरू वर्मन ने जो था वो इस मंदिर को बनवाया था। तो ये सारे क्वेश्चन जो है यहाँ से क्लियर हो गए। 64 क्वेश्चन देखिए। बोलते हैं गौरी शंकर टेम्पल इज लोकेटेड एट विच प्लेस इन हिमाचल प्रदेश। गौरी शंकर मंदिर कहाँ पर स्थित है? वैसे तो आप बता देंगे कि गौरी शंकर मंदिर कहाँ पर है जी, कुल्लू में स्थित है, परंतु यहाँ पर इन्होंने एग्जैक्टली पूछ लिया है कि कहाँ पर स्थित है। तो ये मंदिर जो है कहाँ पर पड़ता है? ये दरअसल में पड़ता है। दरअसल ऑप्शन ए जो है वो इसका सही आंसर है। अब दरअसल ऑप्शन ए सही आंसर हो गया। आपको कुछ और भी इंपॉर्टेंट मंदिर जो है वो जानने हैं जो कि डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में स्थित है। डिस्ट्रिक्ट कुल्लू के इंपॉर्टेंट मंदिर जो है वो ध्यान रखने हैं। कौन कौन से मंदिर हैं डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में? डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में जो है वो बजौरा मंदिर पड़ता है। डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में बिजली महादेव मंदिर पड़ता है। डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में मोस्ट फेमस हडिम्बा माता का मंदिर है। हडिम्बा माता को जो है वो डुंगरी माता भी कहा जाता है। तो हडिम्बा देवी मंदिर को जो है वो डुंगरी टेम्पल के नाम से भी जाना जाता है और ये मंदिर जो है वो पैगोडा आर्किटेक्ट स्टाइल में बना हुआ है। मनु टेम्पल कहाँ पर स्थित है? मनु का एकमात्र मंदिर जो है वो कुल्लू में स्थित है, ये भी ध्यान रखना है आपको। और एक तो गौरी शंकर टेम्पल हो गया, ये भी यहाँ पर स्थित है। और यहाँ से एक और ध्यान बात रखिए, कुल्लू में है नगर। नगर में जो है एक आर्ट गैलरी स्थित है। निकोलस रोरिक आर्ट गैलरी कहाँ पर स्थित है? नगर में स्थित है। कुल्लू का दशहरा जो है वो मोस्ट फेमस है। कुल्लू का दशहरा किसके द्वारा स्टार्ट करवाया गया था? ये राजा जगत सिंह के द्वारा जो था वो स्टार्ट करवाया गया था। कुल्लू के सबसे शक्तिशाली राजा कौन थे? तो ये राजा जगत सिंह ही थे जिनको कुल्लू का सबसे शक्तिशाली राजा जो था वो कहा जाता था। तो ये कुल्लू के बारे में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हुए। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। 65 क्वेश्चन। बोलते हैं कुनिहार डोमेनियन वॉज फाउंडेड बाय। ये क्वेश्चन पहले भी एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। कुनिहार डोमेनियन, कुनिहार राज्य की स्थापना किसने की थी? देखो, कुनिहार डोमेनियन की बात करें कि इसकी स्थापना किसने की थी, तो राजा अभोज देव के द्वारा जो था वो इसकी स्थापना की गई थी। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। राजा अभोज देव ने इसकी स्थापना की थी। कब की थी? 1154, 1154 ईस्वी में जो था वो इसकी स्थापना की गई थी। एक एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछा गया था कि कुनिहार के अंतिम शासक कौन थे? तो कुनिहार के अंतिम शासक कौन थे? वो थे राजा हरदेव सिंह। तो राजा हरदेव का नाम भी आपको याद रखना है। ये कुनिहार के जो था वो अंतिम शासक थे। ये कुनिहार के बारे में हो गया। अब और भी बहुत सारी रियासतें हैं हिमाचल प्रदेश में, जो रियासतें थी हिमाचल प्रदेश में और उनके संस्थापक कौन थे उनके बारे में आपको जानना है। यहाँ पर दिया गया है जेठपाल। जेठपाल ने किस रियासत की स्थापना की थी? तो राजा जेठपाल ने, आपको ध्यान होगा कि नूरपुर की स्थापना किसने की थी? राजा जेठपाल के द्वारा ही नूरपुर की स्थापना की गई थी। तो नूरपुर की स्थापना राजा जेठपाल ने की, ये पता चला। यहाँ पर है पूरबचंद। राजा पूरबचंद ने जो था वो कौन सी रियासत की स्थापना की थी? राजा पूरबचंद के बारे में मैंने आपको बहुत बार बताया है कि जसवां रियासत जो थी वो उसकी स्थापना राजा पूरबचंद ने की। जसवां रियासत ध्यान रखना है। यहाँ पर दिया गया है जसपाल। जसपाल ने किस रियासत की स्थापना की थी? तो जसपाल ने कुटलहर रियासत थी एक। कुटलहर रियासत की स्थापना किसने की थी? राजा जसपाल के द्वारा इस रियासत की स्थापना की गई थी। तो ये 4 के 4 ऑप्शन क्लियर हो गए। कुनिहार डोमेनियन के बारे में आपको पता चल गया। अगला देखिए 66 क्वेश्चन। 66 क्वेश्चन में क्या बोलते हैं? बोलते हैं यहाँ पर मंडी टाउन वॉज फाउंडेड बाय। जो मंडी टाउन था, ध्यान रखिए रियासत नहीं पूछी गई है, मंडी टाउन पूछा गया है। मंडी टाउन की स्थापना किसने की थी? मंडी टाउन के बारे में जानिए। मंडी टाउन की स्थापना राजा अजबर सेन के द्वारा की गई थी। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। अब राजा अजबर सेन के बारे में भी कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम जानेंगे जो एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन पता चला कि मंडी टाउन की स्थापना इन्होंने की थी। उसी तरह एक और क्वेश्चन मैं यहाँ से लिंक कर देता हूँ। बिलासपुर टाउन की स्थापना किसने की थी? बिलासपुर टाउन की स्थापना राजा दीपचंद ने की थी।
राजा दीपचंद ने बिलासपुर की टाउन की स्थापना की थी। और चंबा टाउन की स्थापना किसने की थी? राजा साहिल वर्मन ने जो था वो चंबा टाउन की स्थापना की थी। बात हो रही थी मंडी रियासत के राजा अजबर सेन की। तो राजा अजबर सेन के बारे में जानिए। इन्होंने जो था वो मंडी में एक मंदिर बनवाया था जिसका नाम है भूतनाथ मंदिर। पहला क्वेश्चन बनता है कि भूतनाथ मंदिर कहाँ पर स्थित है? मंडी में स्थित है। किसने बनवाया था? राजा अजबर सेन ने जो था ये मंदिर बनवाया था। राजा अजबर सेन जो था वो कब मंडी के राजा बने थे? 1527 में जो था ये मंडी के राजा बने थे। 1527 में बने थे और 1527 में ही जो था वो मंडी शहर की स्थापना की गई थी। मंडी को अपनी राजधानी किसने बनवाया था? तो राजा अजबर सेन ने ही जो था मंडी को अपनी राजधानी भी जो था वो बनवाया था। और भूतनाथ मंदिर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कई बार पूछा गया है कि ये मंदिर कहाँ पर स्थित है, कई बार पूछा गया है इस मंदिर की स्थापना जो था वो किसने करवाई थी, ये ध्यान रखना है। अब मंडी रियासत की बात कर लेते हैं कि मंडी रियासत की स्थापना किसने की थी। देखो मंडी रियासत के बारे में आप जानिए। मंडी रियासत की स्थापना राजा बाहुसेन के द्वारा की गई थी। बाहुसेन ने मंडी रियासत की स्थापना की थी। मंडी की एक मंडी जो था वो शाखा थी सुकेत की। सुकेत की शाखा थी। तो सुकेत रियासत की स्थापना किसने की थी वो आप कमेंट करके बता दीजिए। सुकेत रियासत की स्थापना किसने की थी? एग्जैक्टली कमेंट करके बता दीजिए। जिन लोगों को नहीं पता है उन लोगों को भी क्लियर हो जाएगा। अगला है जी 67 क्वेश्चन। 67 क्वेश्चन में बोलते हैं लॉर्ड मेयो विजिटेड शिमला इन विच ईयर। लॉर्ड मेयो ने शिमला कब विजिट किया था? बहुत बार एग्जाम में हमने क्वेश्चन ये पढ़ चुके हैं हम इस क्वेश्चन को। लॉर्ड मेयो ने कब विजिट किया था? 1871 में विजिट किया था। टेलीग्राम पर भी मैंने बहुत बार ये क्वेश्चन डाला है तो आप एग्जैक्टली बहुत सारे लोग जो है वो सही आंसर टिक करते हैं इसका। 1871 में जो था वो लॉर्ड मेयो ने शिमला की यात्रा की थी। शिमला की यात्रा महात्मा गांधी ने कब की थी? 1921 में महात्मा गांधी ने पहली बार शिमला की यात्रा की थी। जब पहली बार इन्होंने शिमला की यात्रा की थी तो ये शांति कुटीर में आकर रुके थे। शांति कुटीर जो है वो शिमला में स्थित है, ये ध्यान रखना है। शिमला में क्या है? शिमला में आईजीएमसी स्थित है। आईजीएमसी पूछा जाता है कई बार। इंदिरा गांधी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कहाँ पर स्थित है? शिमला में स्थित है। शिमला में जो है सूर्य मंदिर, सूर्य मंदिर कहाँ पर स्थित है? ये नीरथ में स्थित है। नीरथ ध्यान रखिएगा, सूर्य मंदिर यहाँ पर स्थित है। संकट मोचन मंदिर भी है यहाँ पर। तारा देवी माता का मंदिर भी है यहाँ पर। कामना माता का मंदिर भी है यहाँ पर। कालीबाड़ी माता का मंदिर भी है यहाँ पर। ये सारे मंदिर भी आपको शिमला के ध्यान रखने हैं। साथ में एक और एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया गया कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी का पुराना नाम क्या था? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी। तो वाइस रेगल लॉज के नाम से जो था वो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी को जाना जाता है, ये ध्यान रखिए। प्रेजेंट टाइम में बोला जाता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी। इससे पहले नाम था वाइस रेगल लॉज। तो ये सारे क्वेश्चन आपको यहाँ से पता चल गए। सारे के सारे क्वेश्चन जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला क्वेश्चन देखिए 68 क्वेश्चन। 68 क्वेश्चन में क्या बोलते हैं? बोलते हैं विच इज द एग्जीक्यूटिंग एजेंसी ऑफ रामपुर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश में रामपुर जो पन विद्युत परियोजना है उसकी कार्यकारी एजेंसी कौन सी है? देखो ये जो रामपुर परियोजना है ये शिमला में स्थित है और इसको एग्जीक्यूट जो एजेंसी करती है वो कौन करती है? वो करती है सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड। ऑप्शन डी SJVNL जो है वो सही आंसर है। ये जो है इसको एग्जीक्यूट करती है। अब पहले इस परियोजना के बारे में क्लियर होना चाहिए कि ये परियोजना कहाँ पर है? शिमला में है। सतलुज नदी बेसिन पर बनी हुई है। 412 मेगावाट की परियोजना है। कितनी? 412 मेगावाट की परियोजना है। तो ये ध्यान रखना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 412 मेगावाट और सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड। इसके अलावा सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड के द्वारा जो है नाथपा जाखड़ी परियोजना, एक नाथपा जाखड़ी परियोजना जो है वो भी सतलुज नदी बेसिन पर बनी हुई है और इसको भी जो है वो सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड ही जो है वो एग्जीक्यूट करता है। और कौन कौन सी परियोजनाएं हैं जिनको सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड एग्जीक्यूट करता है? इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट योजना है, ये जो आपकी लुहरी परियोजना बन रही है, लुहरी परियोजना जो है इसको भी एग्जीक्यूट सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड ही जो है वो करेगा, ये ध्यान रखना है। ऐसा इसके अलावा धौला सीधा परियोजना का नाम आपने सुना होगा। धौला सीधा परियोजना जो है इसको भी सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड ही जो है वो एग्जीक्यूट करता है। एक अरुण 3 परियोजना बनाई जा रही है। अरुण स्टेज 3 परियोजना बनाई जा रही है। कहाँ पर? नेपाल में बनाई जा रही है। तो उसको कौन कंस्ट्रक्ट कर रहा है? उसको जो है उसकी कंस्ट्रक्शन की जा रही है सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड के द्वारा। वो क्वेश्चन भी आपने ध्यान रखना है। तो ये करंट अफेयर का क्वेश्चन भी बनता है। तो ये सारे क्वेश्चन आपके यहाँ से क्लियर हो गए। अब एक क्वेश्चन जो मैंने पहले भी करेक्ट किया है, एक बार फिर से हम उसको रिवाइज करेंगे। क्वेश्चन है रोंगटोंग परियोजना के बारे में। देखो रोंगटोंग परियोजना कहाँ पर स्थित है? ये लाहौल स्पीति में स्थित है। रोंगटोंग परियोजना कितने मेगावाट की है? ये 2 मेगावाट की परियोजना है। कड़छम वांगटू परियोजना कहाँ पर स्थित है? ये 1000 मेगावाट की परियोजना है और किन्नौर जिले में स्थित है। तो इन दोनों परियोजनाओं के बारे में आपको साथ साथ में याद रखना है। लास्ट टाइम कुछ गलत बोल दिया था रोंगटोंग परियोजना के बारे में, तो अभी करेक्ट कर लीजिए। लाहौल स्पीति में स्थित है, 2 मेगावाट की परियोजना है। बिल्कुल भी डाउट मत रखिएगा मन में। और देखिए अगला क्वेश्चन क्या है 69 क्वेश्चन। बोलते हैं गोंदला कैसल अ फेमस प्लेस इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। ये जो गोंदला कैसल है ये एक प्रसिद्ध स्थान है, ये हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? गोंदला कैसल कहाँ पर स्थित है? गोंदला कैसल फेमस प्लेस जो है लाहौल स्पीति में स्थित है।
ऑप्शन डी लाहौल स्पीति जो है वो सही आंसर है। अब लाहौल स्पीति में है ये गोंधला कैसल, पता चल गया आपको। लाहौल स्पीति के बारे में एक बार हम डिटेल से डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि पेपर नज़दीक है, अब मौका मिला है तो एक बार डिटेल से रिवाइज कर लेते हैं ताकि एग्जाम में कोई दिक्कत ना आए। लाहौल स्पीति में कौन कौन से गुम्पे स्थित है? लाहौल स्पीति में शांशुर गुम्पा स्थित है, लाहौल स्पीति में गैमूर गुम्पा स्थित है, लाहौल स्पीति में गुरु घंटाल गुम्पा स्थित है, ताबो मोनेस्ट्री कहाँ पर है, ताबो गुम्पा कहाँ पर है, लाहौल स्पीति में स्थित है। की मोनेस्ट्री जो है वो कहाँ पर स्थित है, वो भी जो है लाहौल स्पीति में स्थित है। तो ये पहले मोनेस्ट्रीज आपको लाहौल स्पीति की याद रखनी है। लाहौल स्पीति में कौन कौन से फेस्टिवल मनाए जाते हैं? लाहौल स्पीति में एक तो लदराचा फेस्टिवल मनाया जाता है, लाहौल स्पीति में शिशु मेला मनाया जाता है, लाहौल स्पीति में हालदा फेस्टिवल मनाया जाता है, ये नए वर्ष की तरह मनाया जाता है। हालदा फेस्टिवल जो है वो दिवाली के जैसा मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा, दिवाली के जैसा मनाया जाता है हालदा फेस्टिवल। लाहौल स्पीति में चंद्रा और भागा दो नदियां मुख्य रूप से बहती हैं। चंद्रा और भागा जो है वो तांडी नामक स्थान पर आकर मिलती हैं। लाहौल स्पीति में जो है वो सबसे ऊंचा पुलिंग बूथ भी स्थित है, पुलिंग स्टेशन स्थित है, ताशीगंग जिसका नाम है, ताशीगंग याद रखिएगा, ये सबसे ऊंचा पुलिंग स्टेशन स्थित है लाहौल स्पीति में। लाहौल स्पीति में जो है 1861 में जो था वो पहला प्राथमिक विद्यालय जो था यहाँ पर खोला गया था, ये ध्यान रखिए। लाहौल स्पीति में कुंजुम दर्रा है, कुंजुम दर्रा लाहौल को स्पीति से जोड़ता है, क्योंकि लाहौल और स्पीति अलग अलग घाटियां हैं, लाहौल और स्पीति को कुंजुम दर्रा आपस में जोड़ता है। कुक्ति दर्रा है लाहौल स्पीति में, लाहौल से ये भरमौर को जोड़ता है, भरमौर दूसरी साइड को लगता है तो वहां से ये क्या करता है, लाहौल को भरमौर से जोड़ता है कुक्ति दर्रा। तो ये काफी क्वेश्चन हो गए लाहौल स्पीति के बारे में, इन सभी क्वेश्चन को ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, बोलते हैं द फर्स्ट परशुराम अवार्ड वर अनाउंस्ड इन हिमाचल प्रदेश इन विच ईयर। हिमाचल प्रदेश में पहली बार जो था वो परशुराम अवार्ड कब अनाउंस किया गया? देखो परशुराम अवार्ड कब अनाउंस किया गया था, इस तरह का क्वेश्चन मुझे ध्यान है कि लास्ट टाइम शायद सब इंस्पेक्टर के एग्जाम में पूछा गया था। तो छोटे छोटे एग्जाम जितने भी हमारे होते हैं उन सभी में पूछे जाने की संभावना बनी रहती है। ये परशुराम अवार्ड जो था वो हिमाचल प्रदेश में 1987 में जो था वो अनाउंस किया गया था। ऑप्शन डी सही आंसर है। अब ये परशुराम अवार्ड जो है वो किस चीज़ से संबंधित है और पहला बार किसको ये दिया गया था? देखो परशुराम अवार्ड की बात करें तो ये 1987 में सुमन रावत को दिया गया था। खेल के क्षेत्र में दिया जाता है तो एथलेटिक्स के संबंधित थी सुमन रावत, इनको जो था ये 1987 में दिया गया था। परशुराम अवार्ड के बारे में क्लियर हो गया आपका क्वेश्चन। और भी इंपॉर्टेंट अवार्ड आपको ध्यान रखने हैं। पहली बार अभी एग्जाम में क्या पूछा गया था, थोड़े दिन पहले पूछा गया था कि पहला डॉक्टर यशवंत सिंह परमार अवार्ड जो था वो किसको दिया गया था? ये मियाँ गोवर्धन सिंह को दिया गया था, पहला डॉक्टर यशवंत सिंह परमार अवार्ड। पहली बार पहाड़ी गांधी बाबा कांसीराम अवार्ड किसको दिया गया था? तो वो जयदेव किरण को दिया गया था, जयदेव किरण को दिया गया था ये पहला पहाड़ी गांधी बाबा कांसीराम अवार्ड, ध्यान रखना। तो ये 3 अवार्ड हो गए, इनका ध्यान रखिएगा किस किस को ये पहली बार दिए गए थे। अगला क्वेश्चन देखिए 53 क्वेश्चन है, बोलते हैं विच इज द लार्जेस्ट नेचुरल लेक ऑफ हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी नेचुरल झील पूछी गई है, तो कौन सी है? बहुत बार हमने डिस्कस कर लिया है। रेणुका झील जो है वो सिरमौर में स्थित है और ये सबसे बड़ी नेचुरल झील है हिमाचल प्रदेश, ये पता चल गया। अब यहाँ से आप क्या ध्यान रखेंगे, एक तो लार्जेस्ट नेचुरल लेक होगी। हिमाचल प्रदेश की लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक कौन सी है, जिसको आप कहते हैं मैन मेड झील, वो कौन सी है? लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक कौन सी है? वो है गोविंद सागर झील, उसका नाम याद रखना है। हिमाचल प्रदेश में जो है लार्जेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन सी, सबसे बड़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन सी है? वो है किब्बर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। किब्बर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लाहौल स्पीति में स्थित है, ये भी ध्यान रखना है। हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? इन टर्म ऑफ एरिया, इन टर्म ऑफ एरिया जो है लाहौल स्पीति हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा है। और पॉपुलेशन वाइज आपको पता है कि कांगड़ा की पॉपुलेशन जो है वो सबसे ज़्यादा है। तो ये बेसिक क्वेश्चन यहाँ से भी क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन है 54 क्वेश्चन। 54 क्वेश्चन है, बोलते हैं फेमस पर्सनैलिटी भागमल चौथा बिलोंग टू विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। प्रसिद्ध व्यक्तित्व भागमल चौथा हिमाचल प्रदेश के किस जिले से संबंधित है? देखो भागमल चौटा की बात करें कि ये हिमाचल प्रदेश के किस जिले से संबंध रखते हैं, तो ये संबंध रखते हैं हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले से। ऑप्शन ए जो है उसी आंसर है। अब हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले से ये संबंध रखते हैं, ये आपको पता चल गया। इनके बारे में क्या जानेंगे? आपने धामी गोलीकांड के बारे में सुना है, कब हुआ था धामी गोलीकांड? 1939 में हुआ था। धामी गोलीकांड के से जुड़े हुए हैं ये भागमल चौथा, ये ध्यान रखना है आपको, किससे जुड़े हुए हैं? धामी गोलीकांड से। तो आपको डाउट नहीं होना चाहिए कि धामी गोलीकांड कब हुआ था, 1939 में हुआ था। भागमल चौथा किससे जुड़े हुए हैं? धामी गोलीकांड से जुड़े हुए हैं। कहाँ से संबंध रखते हैं? शिमला से संबंध रखते हैं। पहले तो आप एक क्वेश्चन क्लियर कीजिए जो पिछले कल का क्वेश्चन है, 65 नंबर क्वेश्चन है, पिछले कल का क्वेश्चन है, हमने इवनिंग में ये क्वेश्चन डिस्कस किया था। बोलते हैं विच सॉफ्टवेयर प्रोग्राम इज यूज्ड टू व्यू द वेब पेज। तो वेब पेज को देखने के लिए जो है वो ब्राउजर यूज़ किया जाता है। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, कॉमन क्वेश्चन है, मैंने गलत बता दिया था, कल साइट बोल दिया था। साइट कहाँ से इस्तेमाल की जाएगी भाई? वेब ब्राउजर जो है वो यूज़ किया जाता है, तो ब्राउजर ध्यान रखना है आपको। वैसे मैंने टेलीग्राम पर भी जो था ये कंप्यूटर का क्वेश्चन जो था वो अपलोड कर दिया, टेलीग्राम पर भी आपको पता चल गया होगा सही आंसर क्या है।
हर बार की तरह जो है वो कुछ क्वेश्चन हम इंग्लिश के भी डिस्कस कर लेते हैं। टेलीग्राम पर उससे पहले ज्वाइन कर लीजिए, अगर नहीं किया है टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए अपना टेलीग्राम खोलिएगा, वहाँ से सर्च कीजिएगा @allexam31, इस तरह से आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। 17,000 से अधिक लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप भी हमारे साथ जुड़ जाइए ताकि आपको भी जो है वो आने वाले एग्जाम्स में हेल्प मिल सके। अब इंग्लिश का क्वेश्चन देखिए, 71 to 75 बोलते हैं, करेक्टली स्पेल आपको करना है। तो पहला दिया गया है कॉम्युनलिज्म की स्पेलिंग, 71 का सही आंसर क्या होगा, तो इसकी सही स्पेलिंग क्या होगी, ऑप्शन ए सही आंसर है, COMMUNALISM, कॉम्युनलिज्म की स्पेलिंग ये है। आगे दिया गया है पेरेनियल दिया गया है, पेरेनियल की सही स्पेलिंग क्या होती है, तो 72 का ऑप्शन सी सही आंसर है, और PERENNIAL ये जो है वो पेरेनियल की सही स्पेलिंग होती है। 73 में दिया गया है रेनोवेशन, रेनोवेशन की सही स्पेलिंग क्या होती है, 73 का ऑप्शन डी सही आंसर है, RENOVATION, ये रेनोवेशन की सही स्पेलिंग है। आगे ह्यूमिलेशन की सही स्पेलिंग पूछी गई है, 74 का जो है वो ऑप्शन बी सही आंसर है, HUMILIATION, ये ह्यूमिलेशन की सही स्पेलिंग है। आगे दिया गया है 75 में एक्विजेंस, तो एक्विजेंस की सही स्पेलिंग क्या है, ऑप्शन सी ACQUIESCENCE, ये एक्विजेंस की सही स्पेलिंग है। आगे देखिए 101 है, बोलते हैं यथाशक्ति में कौन सा समास है, यथाशक्ति में जो है वो कौन सा समास है, 101 का ऑप्शन है अव्ययीभाव समास जो है वो यथाशक्ति में आएगा। अव्ययीभाव समास यहाँ पर है। गायन का संधि विच्छेद क्या होगा, 102 में बोलते हैं गायन का संधि विच्छेद बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, गे प्लस सन, ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है, ये इसका संधि विच्छेद है। आगे बोलते हैं ऊंट का तत्सम शब्द आपको बताना है, तो 103 का जो है 103 का ऑप्शन बी उष्ट जो है वो सही आंसर है, ऊंट का उष्ट ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। 104 में बोलते हैं वारी का बहुवचन क्या होगा, तो वारी का बहुवचन जो है वो वारी ही होगा, 104 का जो है वो ऑप्शन ए ही सही आंसर है, 104 का ऑप्शन ए ही सही आंसर है। 105 में क्या बोलते हैं मारना की भाववाचक संज्ञा क्या है, मारना की भाववाचक संज्ञा क्या होगी, मार इसकी भाववाचक संज्ञा है, ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है, मार इसकी भाववाचक संज्ञा हो गई। और रही बात टेलीग्राम की, तो टेलीग्राम पर अगर अभी तक भी ज्वाइन नहीं किया तो इस तरह से सर्च कर लीजिए अपने टेलीग्राम से @allexam31, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। आज की वीडियो में इतना ही काफ़ी है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।